हम स्वयं को भाग्यशाली अनुभव करेंगे कि ऐसे महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। अभी मैं बात करती हूँ उनके जन्म की, कि जिनके बारे में मैंने इतना सब कहा, वो व्यक्ति क्या है, कैसा था, फिर तो उनका जीवन कैसा होगा। सर ने काफी कुछ बताया, थोड़ा कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगी कि पंडित दीनदयाल जी का जन्म संघर्ष में जन्म हुआ और जन्म से ही संघर्ष। सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में अजमेर और जयपुर के बीच में एक छोटा सा धानक्या स्टेशन पड़ता है, उसके रेलवे क्वार्टर में उनका जन्म हुआ। कि वैसे वो उनका ताल्लुक मथुरा, जो उत्तर प्रदेश का मथुरा है, वहां नगला चंद्रभान से वो ताल्लुक रखते थे, पर मोस्टली वो अपने ननिहाल में रहा करते थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। और देखिए कि उनके एक छोटा सा 2 साल के बालक, जिनके 2-2.5 साल में उनके पिता का साया भी सर से उठ गया, माँ का आंचल 8 साल की उम्र में उठ गया, और छोटा भाई था शिबू, शिव दयाल कहते थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। और नाना जी, जो पूरी दुनिया उनके नाना जी थे, वो नाना जी भी दुनिया छोड़ के चले गए। और परिवार कहने के लिए यदि उनके पास कोई था तो वो थे उनके मामा मामी। और आप सोचिए, ऐसी विपदाओं में यदि कोई सामान्य इंसान घिर जाए तो क्या इतना बड़ा दार्शनिक बन सकता है? मेरे ख्याल से नहीं बन सकता, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये हो गया, पारिवारिक कोई भी प्रॉब्लम आ जाती तो हम इन समस्याओं से नहीं उबर सकते। लेकिन उन समस्याओं से उबरने वाले थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। क्या बीती होगी उनके ऊपर कि इतनी छोटी सी उम्र में उनके माता पिता, भाई और पूरा परिवार एक तरह से उजड़ गया। लेकिन आज मुझे गर्व है कि आप सब कहते हैं कि हम दीनदयाल जी की विचारधारा से आए हैं, हम दीनदयाल जी के वंशज हैं। तो दीनदयाल जी का कोई वंश नहीं है, लेकिन उनका संपूर्ण राष्ट्र उनका वंशज बन गया है। एक बालक का जन्म होता है, अब सोचिए वो 52 साल तक उन्होंने जीवन जिया, मात्र 52 साल। लेकिन जो उन्होंने जिया और जो उन्होंने किया, वो आज जीवन जीकर कोई भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने जो विचारधारा दी वो सदियों सदियों तक चलेगी। ऐसे उन्होंने काम किए हैं। रेलवे स्टेशन से शुरू हुई उनकी जीवन यात्रा, रेलवे स्टेशन पर भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन उनके विचारधाराओं की पटरी पर हमारा राष्ट्र तेज गति से दौड़ रहा है और आने वाली 1000 पीढ़ियों तक हमारी धमनियों में दीनदयाल जी की विचारधारा दौड़ेगी। इतनी अल्प आयु में जब पूरा परिवार समाप्त हो गया, और ऐसे परिस्थितियों में भी कहते हैं ना कि एक आभूषण, सोने को आभूषण बनने के लिए तपना पड़ता है, जैसे सर ने कहा वास्तव में। और जैसे हम जब एक सूरज हमें चमक देता है तो उसे भी जलना पड़ता है, तो उसी तरीके से दीनदयाल जी जले भी, तपे भी, और उनके संघर्षों को लेके वो पंक्तियां मुझे याद आती है लुधियानवी जी की, कि चोटों पे छोड़ देते जाने के लिए शुक्रिया, चोटों पर छोड़ देते जाने के लिए शुक्रिया, पत्थर की बूंद की शक्ल में लाने के लिए शुक्रिया, आती नहीं तुम तो कैसे बनाता मैं सीढ़ियां, आती नहीं तुम तो कैसे बनाता मैं सीढ़ियां, दीवारों मेरी राह में आने के लिए शुक्रिया, दीवारों मेरी राह में आने के लिए शुक्रिया। और वो जो बालक है, छोटा सा बालक, वो संकल्पों की माला जोड़ता गया, और जब वो माला तैयार हो गई और उन्हें लगा कि जिन्होंने मुझे बड़ा किया, मामा मामी, जिन्होंने मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया, अब वो माला उनके गले में पहनाने का समय आया, तब सोचिए ऐसे निर्णयों से भी उन्हें गुजरना पड़ा। जब उन्होंने ये इच्छा जाहिर की अपने मामा मामी के सामने कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं, वो कैसी हृदय विदारक बात होगी जब हमें अपनों के साथ तानाजी जंगल मारे फिरे, शिवाजी ने सर्व समापन कर दिया, तो क्या आपका एक दिन आप देश के लिए नहीं दे सकते? ये दीनदयाल जी थे। तब उनके मामा मामा जी की आंखों में जो आंसू थे वो गर्व के थे, वो खुशी के थे। उन्होंने कहा, जा दीना, तेरा तो जन्म ही देश की सेवा के लिए हुआ है, भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। तो ये इतिहास में ये पत्र भी दर्ज है और इतिहास में अंकित किए जाएंगे वो मामा मामी जिन्होंने अपने दिल का टुकड़ा इस राष्ट्र को सौंप दिया। ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे परिवार वाले हमारे लिए क्या करते हैं, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और फिर उन लोगों को सीकर के महाराज
कुछ मैट्रिक में उन्होंने राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में जब वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए तो सीकर के महाराज ने उनको स्वर्ण पदक दिए, छात्रवृत्तियां दी, मेडल दिए। और 1937 में जब कानपुर अध्ययन के दौरान उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में संघ कार्य विस्तार हेतु महाराष्ट्र से आए भाऊराव देवरस जी के साथ होता है और उनके सानिध्य में वो स्वयं सेवक बन जाते हैं। यहीं से उनके जीवन के परिवर्तन की यात्रा शुरू हो जाती है। संघ विचार को स्वयं में आत्मसात कर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। वे संघ के प्रचारक बन गए। 1942 में लखीमपुर के प्रचारक बनाए गए, जिला प्रचारक बनाए गए। मेरी किताब जिनका विमोचन आज इन शुभ हाथों के कर कमलों द्वारा होगा, उस मेरी किताब पंडित दीनदयाल उपाध्याय हत्या या हादसा, उसमें कुछ ऐसे उद्धरण हैं जो मैं आपको आज यहाँ संक्षिप्त में ही बताऊंगी कि उनके मन में स्वदेशी और देशभक्ति की जो पराकाष्ठा थी वो मैंने इस किताब में, आने वाली आगामी किताब में मैंने लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर जो वो उच्च शिक्षा के लिए गए और कानपुर में जब उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज भेजा गया और उनकी मेधावी, उनकी शिक्षा और उनकी प्रथम श्रेणी में आने के चर्चे उस समय जब अंग्रेजी सरकार तक पहुंचे तो उन्होंने उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया, इंटरव्यू के लिए बुलाया, नौकरी देने के लिए बुलाया। तब उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उनके मामा जी की बात को नहीं टाल पाए। मामा जी ने कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा। उनके बहुत आग्रह के बाद वो साक्षात्कार देने के लिए 3 अंग्रेजी अफसरों के सामने खड़े होते हैं। वो 3 अंग्रेजी अफसर उनकी वेशभूषा देखकर हंसने लगते हैं। वो ऊपर से नीचे तक दीनदयाल जी को देखते, धोती, कुर्ता, टोपी, चप्पल पहने हुए, क्या हम इस इंसान को, फिर उनकी मार्कशीट देखते हैं तो ऐसी मार्कशीट वाला बच्चा आसपास में कहीं नहीं था। तो उनको कहते हैं तुम इस नौकरी के लिए बिल्कुल सक्षम हो, लेकिन ये वेशभूषा नहीं चलेगी। मैं अपनी किताब में से आपको पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि उसमें डायलॉग्स है। और डायलॉग्स क्या है? दीनदयाल जी को कहते हैं कि दिस इज द फर्स्ट रूल यू शुड फॉलो, नहीं तो हम तुम्हें नौकरी नहीं देगा। तब दीनदयाल जी कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया था जिसे लूट कर तुमने अपने महारानी की कोठियां भरी है, भला एक लुटेरा हमें क्या देगा। वेशभूषा चेंज करने पर बोलते कि संविधान तुम्हारा है मगर ये देश हमारा है, हमारा परिधान हमारी पहचान है। हम अपने देश में रहकर विदेशी कपड़े क्यों पहने अगर हमें हमारे देश में रहकर हमारी ही संस्कृति का अनुसरण करने से यदि कोई नौकरी रोकती है तो ऐसी नौकरी मुझे स्वीकार नहीं। इतनी शुद्ध हिंदी हिंदुस्तान में रहने वाले अंग्रेजों के समझ में नहीं आती है तो वो गुस्से में तिल मिलाकर कहते हैं, साक्षात्कार लेने वाले सुनिएगा क्या कहते हैं, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश दीनदयाल, वी कांट अंडरस्टैंड हिंदी, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। तब दीनदयाल जी कहते हैं कि इतने साल इस देश में रहकर, इस देश का अन्न खाकर, इस देश की भाषा को नहीं जानते, इस देश की गौरवशाली संस्कृति को नहीं जानते और देश में राज करने की बात करते हो। हिंदी हमारे देश का प्राण है, इसीलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान चलाने के लिए हमें किसी विदेशी भाषा की जरूरत नहीं है, मगर तुम्हें और तुम्हारी शोषक सरकार को समझाने के लिए हम भारतवासियों को हर भाषा आती है। तब उन्होंने कहा कि लिसन ऑफिसर, यू सेलेक्टेड मी बिकॉज आई डिजर्व एंड आई रिजेक्टेड यू बिकॉज यू डिजर्व। माय ड्यूटी फॉर माय इंडिया इज ऑलरेडी रिजर्व फॉर माय मदर इंडिया। I will not accept your salary, rather to die। ऐसी नौकरी से क्या मतलब जो हमें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की कीमत पर मिले। स्वाभिमान की कीमत पर तो मुझे स्वर्ग का राज्य भी स्वीकार नहीं है। ये ऐसी बात कहने वाले थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ये स्वाभिमान का पाठ पढ़ाने वाले थे हमारे ऐसे बलिदानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। आज स्वदेशी अपनाओ का नारा चारों तरफ एक वातावरण बना हुआ है, स्वदेशी अपनाओ। मगर हम अगर मैं माफी चाहूंगी, मैं अपने घरों की भी बात करूंगी। सुबह से शाम हम अगर की लिस्ट बनाए ना तो सारे के सारे विदेशी आइटम मिलेंगे। शायद 10% हमारे देश के मिल जाए। उसमें देश की मिट्टी की खुशबू नहीं, किसानों के पसीनों की खुशबू नहीं, लेकिन बड़ा मजा आता है ये सब करने में। आज हम सुई से लेकर लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, ये मैं पुराने दौर की बात करूं, मैं अगर आज की बात करूं जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के सुशासन ने हमें दी है,
तो आज हम सुई से लेकर विमान तक भारत में बनाते हैं, चंद्रयान भारत में बनता है, चांद का टूर करके आता है। ये ताकत भी हमें दीनदयाल जी के विचारों और विजन ने दी है। आज हम सूरज से आंख मिलाने की ताकत भी रखते हैं, आदित्य पहुंच रहा है। ये महान व्यक्तित्व की परिकल्पना को हमने साकार होते देखा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हमें हथियारों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित होना पड़ा था, आप सब जानते हैं, और उनसे बाहर से हमें हथियार भी मंगवाने पड़े थे। दीनदयाल जी ने कहा था कि सिर्फ अनाज के लिए नहीं, हमें अपनी रक्षा के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होना है। हमें हमारे हथियार, हमारी रक्षा स्वयं करनी है, और हथियारों की आत्मनिर्भरता से हम अपनी रक्षा कर रहे हैं और विचारों से हम अपने पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। इसीलिए हमारा देश विश्व गुरु होने की तरफ अग्रसर हो रहा है, आप सब जानते हैं और ये सर्वविदित है। और ये उनका विजन था कि आज युद्ध में जो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, तेजस जैसे विमान जो हवा में उड़ रहे हैं, हथियार भी हम अपनी रक्षा के लिए बॉलपेन से लेकर ब्रह्मोस, कृपाण से लेकर तेजस, हम चूड़ियां भी बनाते हैं और चंद्रयान भी बनाते हैं, अपने देश में बनाते हैं। ये विजन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, ये विजन है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो इस विजन पर काम कर रहे हैं। एक बार पंडित जी कागज जला रहे थे, सर सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है, मेरी किताब में है, उसी से ही मैंने एक संक्षिप्त में बता दूं। एक बार वो कुछ कागज जला रहे थे तो उनके सहयोगी ने कहा कि पंडित जी ये कागज नहीं है, आपकी डिग्रियां है, आप अपनी डिग्रियां क्यों जला रहे हो? ये डिग्रियां आपके मैट्रिक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां है, ये आपका भविष्य है, आप अपना भविष्य नष्ट कर रहे हो। तो पंडित जी ने कहा मेरा भविष्य तो भारत माता है, ये कागज की कुछ पत्रियां नहीं है, और मेरा भविष्य देश की रक्षा करने में है। मैं किस चीज का घमंड करूं? जला लेने दो इन डिग्रियों को, जिन पर मतलब मुझे मेरी देश की रक्षा करने के लिए और उसको सर्वोच्च करने के लिए जिंदा हूं, तो मुझे इन डिग्रियों से क्या लेना देना, और वो अपनी डिग्रियां जला देते हैं। ये भी दृष्टांत आप इतिहास में पढ़ सकते हैं, और मुझे खुशी है कि मुझे ऐसी बात आपके समक्ष रखने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि जिंदगी ऐसे जियो पंडित दीनदयाल जी की तरह की, जमीन पे रहो मगर ख्वाब आसमानी रखो, जमीन पे रहो मगर ख्वाब आसमानी रखो, कोई भी किरदार जियो मगर उसकी एक कहानी रखो, और जीने का जायका और भी बढ़ जाएगा, जीने का जायका और भी बढ़ जाएगा, बस एक मीर जिंदा रखो, एक मीरा दीवानी रखो, जमीन पे रहो। 1947 में वो उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक नियुक्त हुए। तब तक भारत आजाद हो चुका था, मगर स्वतंत्रता, ये आजादी गुलामी से भी खराब लग रही थी, क्योंकि जो गांधी जी का राम राज्य का सपना था वो भी ध्वस्त होता नजर आ रहा। तब एक महामानव का जन्म होता है जिनका नाम होता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कहा था, जो नेहरू सरकार में उद्योग मंत्री थे, उन्होंने कहा नेहरू सरकार की जो हिंदू विरोधी नीतियां थी उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, तो वो सरकार से त्याग पत्र दे देते हैं। और उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक गोलवलकर जी, यानी हमारे परम पूजनीय गुरुजी से मिलते हैं, और परम पूजनीय गुरुजी से कहते हैं कि भारत एक देश दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, और गोरे अंग्रेजों के बाद काले अंग्रेजों का शोषण नहीं चलेगा। तब गुरुजी ने कहा कि संघ तो राजनीतिक क्षेत्र में कार्य नहीं करेगा, तो मुखर्जी ने कहा कि हमें आपकी विशाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नारायणी सेना नहीं चाहिए, हमें आपकी नारायणी सेना में से एक नारायण चाहिए। और आप गुरुजी ने इतनी बड़ी विशाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक की नारायणी सेना में से जिस नारायण का नाम लिया, वो नारायण थे राष्ट्रीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और आप यकीन मानेंगे, तब गुरुजी के सामने पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी, मुझे संघ में रहते हुए ही देश की सेवा करने दीजिए, मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, ये पंडित जी ने कहा था। और तब गुरुजी ने कहा था, आपको रुचि नहीं है इसीलिए आपको भेजा जा रहा है, अगर आपको रुचि होती तो आपको कतई नहीं भेजते हैं। ये बात गुरुजी ने कही थी। तब पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि मुझे रुचि नहीं है, और वो जो इंसान शुरुआत में ये कहता है कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है, और अंत में एक बड़े
प्रमोशन जब उनका होता है उसके बाद भी वो कहते हैं कि मैं राजनीति के उस शीर्ष पद को स्वीकार नहीं करूंगा, मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। जिसने संसद में कई सांसद बना दिए, सरकारें बना दी, वो व्यक्ति कहता है कि मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। और जिनको पदवी और पगड़ी की कभी कोई लालसा नहीं रही, ऐसे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो राष्ट्र के लिए समर्पित थे। और मैं भाग्यशाली हूं कि आप सभी विद्वान जनों के सामने मुझे आज उनके विषय में बात रखने का अवसर मिल रहा है। 21 अक्टूबर 1951 को जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, जो आज का बीजेपी है, 1951 में जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, उसके एक ही साल के अंदर उन्हें जनसंघ का महामंत्री बनाया गया। और उसके बाद 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर आंदोलन के दौरान जब धारा 370 लगी थी और कश्मीर गए थे और षड्यंत्रकारियों की षड्यंत्र से उनको मार दिया गया था, तब जनसंघ बहुत कितने लोग होंगे जो यहाँ बैठे हैं, उससे भी आप आधे समझ लीजिए, इतने ही लोग थे जनसंघ में। आप सोचिए ऐसी स्थिति में अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो तो उस दल की गतिविधियों को बंद करके चुपचाप अपने घर चला जाएगा। लेकिन इस छोटे से नन्हे पौधे को वटवृक्ष बनाने का जो काम किया वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा अंकुरण। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर आंदोलन में मारे गए तो भारत के सामने ही नहीं, एक छोटा सा दल था, कोई भी बंद करके चला जा सकता। अगर वो उस दिन बंद कर देते तो आज भारतीय जनता पार्टी जैसी विशाल हिमालय जैसी पार्टी और भारत की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज हमारे सामने नहीं होती। ये सबसे बड़ी पार्टी देने का श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो वो है हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। 1951 में ये स्थापित दल 1962 के जो आम चुनाव होते हैं लोकसभा में, उसमें पुष्पित पल्लवित हो जाता है और 9 राज्यों में मिली जुली सरकारें बना लेता है। 2 सीटों से शुरू हुआ ये सफर 35 सीटों तक आकर जब उन्होंने 9 राज्यों में मिली जुली सरकारें बना ली तो उस समय तत्कालीन नेहरू सरकार और इंदिरा गांधी जी भी उनके इस दक्षता से खौफ खाने लगे और स्थिति यहाँ तक आ गई कि उनको वामपंथियों के साथ मिलकर सरकार चलानी पड़ी। और आप मेरी किताब में पढ़ेंगे कि उनके कैसे दुश्मन की उनकी मृत्यु कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक सामान्य इंसान नहीं थे, एक साधारण वेशभूषा में असाधारण कार्य करने वाले इंसान थे। क्योंकि सपने हम कहते सपने पूरे नहीं होते, लेकिन अपने सपने पूरे नहीं होते, हम इसके लिए रोते हैं। लेकिन जब दीनदयाल जी ने सपने अपनी आंखों में देखे तो राष्ट्र के लिए देखे और पूरे करके बताए, तो मुझे मेरी 4 पंक्तियां याद आती है कि अपने ही लक्ष्य पर नजर बिछाकर देख, अपने ही लक्ष्य पर नजर बिछाकर देख, खुद के वजूद का असर बिछाकर देख, मंजिलें तो तुम्हारी हम सफर बन जाएगी, पाँव के नीचे सफर बिछाकर देख, पाँव के नीचे सफर बिछाकर देख। दीनदयाल जी की जो दृष्टि थी वो उस विजन की जो दृष्टि थी वो समष्टि के लिए कार्य करने वाले, सर्वभवन्तु सुखी की भावना रखने वाले। जहाँ पूंजीवाद ये कहता है कि पूंजीवाद है वो ये कहता है कि सारी सरकारें सारे सुख पूंजीपतियों के हाथ में रहेंगे। साम्यवाद कहता है जो गरीब है वो खाएगा, पूंजीवाद कहता है जो अमीर है वो खाएगा। लेकिन हमारा एकात्म मानव दर्शन कहता है जो जन्मा है वो खाएगा, चाहे फिर वो गरीब हो, अमीर हो, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हो या आगे की पंक्ति में बैठा हुआ हो, चाहे भीख मांगने वाला हो, जो जन्मा है वो खाएगा। तो जहां जहां मानवता की बात और जहां जहां मानवता के कार्य किए जाएंगे वहां भी दीनदयाल जी के दर्शन को परिभाषित होते हुए आप देखेंगे। जैसा कोई कहता है, अब मैं एक बात कहती हूँ कि कांग्रेस की आज जो स्थिति है उनके पास कोई विचारधारा नहीं है, हमारे पास विचारधारा है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है कांग्रेस के पास। अगर आप किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को पूछिएगा कि आपकी विचारधारा क्या है तो कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आज आपको कोई पूछ ले कि आपकी विचारधारा क्या है तो आपके पास आपके विचार है, आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचार है, आपके पास में दर्शन है दीनदयाल उपाध्याय जी का, आपके पास सुंदर सिंह भंडारी जी के विचार है, आपके पास में एक नेतृत्व करने वाला नेता है, तो आपके पास आप विचारधारा के कार्यकर्ता है। ये गर्व होना चाहिए हमें इस बात पर कि हम विचारधारा के कार्यकर्ता, ये विचारधारा देने वाले महामानव थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनको और कई बार मैं अपने व्याख्यान में जब ये बात करती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि आज
कई लोग जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वहीं पर उनके कार्य भी खत्म होते हैं, लेकिन हमारे, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी को आने वाली हजारों पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेगी, प्रोत्साहित होगी और उनके कार्यों पर चलेगी, जैसे आज हमारे शीर्ष पर बैठे हुए नेता चल रहे हैं। कहते हैं ना कि आइडेंटिटी होनी जरूरी है। एक जनसंघ का एक मैनिफेस्टो में जो विषय थे उसमें था कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए थी, और ये उन्होंने अपने भाषणों में, अपने व्याख्यानों में बार बार दीनदयाल जी ने कहा। 370 के कलंक को हटना चाहिए था, और आप देखिए कि एक के बाद एक 370 धारा हट गई, एक के बाद एक नींवें रखी गई, और उन नींवों का फंडामेंटल आप देख सकते हैं, आपकी आंखें इसकी साक्षी बनी है। आज हम स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी के दर्शन हमें दीनदयाल जी के विचारों में दिखते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें। आत्मनिर्भरता तभी बढ़ेगी, और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तो हम इस देश में नहीं पूरे विश्व में भी कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि वो एक अच्छे लेखक थे, उन्होंने कहा था कि संकल्प जो भारत की जो अवधारणा है, आत्मनिर्भरता की जो अवधारणा है, उस आदर्श को लेकर हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है। कोरोना में भी आपने देखा कि अंत्योदय के सिद्धांत को हमारे मोदी जी ने अपनाया, आगे रखा, अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति गरीब की चिंता की गई, दुनिया को दवाई पहुंचाई गई, वैक्सीन पहुंचाई गई, और ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिर्फ हमारे भाषणों में नहीं, आप कोरोना में देखना हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रयोग भी किया है, और ये आज नहीं, समय आने पे हर बार किया है। हमें धन्य महसूस करना चाहिए इस बात पर कि अच्छा, दीनदयाल जी ने अपने जीवन में एकमात्र चुनाव लड़ा, जौनपुर का चुनाव, सबको पता होगा। उन्होंने जौनपुर का चुनाव लड़ा और वो हार गए। उसकी एक मैं बेसिक वजह भी बताती हूँ। दीनदयाल जी जब चुनाव में खड़े हुए तो बैठक हुई, उनको एक कार्यकर्ता ने कहा कि दीनदयाल जी आप ब्राह्मण हैं, क्यों नहीं हम आपके ब्राह्मण होने के नाम पर वोट मांगे, क्योंकि जौनपुर में ब्राह्मण मतों का बाहुल्य है। तब दीनदयाल जी ने कहा इससे क्या होगा, बोले इससे जनसंघ जीत जाएगा, बोले दीनदयाल तो जीत जाएगा लेकिन जनसंघ हार जाएगा, और ऐसी जीत को मुझे स्वीकार्य नहीं है। और उन्होंने हारना स्वीकार किया, लेकिन जातिवाद की जो बेस पर अपने आप को बुलंद करने का कोई प्रण, कोई साहस कभी नहीं किया। तो ऐसे हमारे दीनदयाल जी थे जिनको पद, पगड़ी और पदवी की कोई लालसा नहीं थी। आपको मैंने एक संपूर्ण जीवन व्रत, अगर मैं दीनदयाल जी के कहते हैं ना कि उनके 2 शब्दों में बांधना चाहूं, उनका संपूर्ण जीवन, तो मेरे पास तो शब्द नहीं है, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, जिन्होंने उनका 1 साल का सानिध्य पाया, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी चले गए थे, कालीकट अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि यदि मेरे पास 2 दीनदयाल हो तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा ही बदल दूं। आप समझ सकते हैं कि एक साधारण धोती कुर्ते में, एक साधारण वेशभूषा में कार्य करने वाला असाधारण व्यक्तित्व था। और आदरणीय अटल जी ने कहा था कि नंदा दीप बुझ गया है, हमें जीवन ज्योत जलाकर आगे बढ़ना होगा, सूरज डूब गया है, हमें तारों के प्रकाश में आगे बढ़ना होगा। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करके कहना चाहूंगी, मेरी एक गीत की, जो दीनदयाल जी पर एक गीत लिखा है, उसकी कुछ लाइनें आपके सामने रखूंगी और अपने इस बात का समापन करूंगी। देशभक्ति जिनका धर्म, वाणी में वंदे मातरम, देशभक्ति जिनका धर्म, वाणी में वंदे मातरम, दिन दुखियों का दीनदयाल, कहानी में वंदे मातरम, रग रग में दौड़े हिंदुस्तान, कभी झुका ना कभी रुका, रवानी में वंदे मातरम, भारत भूमि के कण कण में वो बलिदान जिंदा है, तन में मन में और वतन में दीनदयाल जिंदा है, युगों युगों तक याद रहेगा वो युग पुरुष कमाल था, भारत माँ के भार पे चमका एक हीरा दीनदयाल था, जय हिंद की बोली, जय हिंद की बोली, केसरिया धानी में वंदे मातरम, कभी रुका ना कभी झुका, रवानी में वंदे मातरम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ